अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पीटीआई के कारकुनान और उनकी क़यादत भी मौजूद हैं यहाँ। काफ़ी रात का टाइम हो चुका है, सर्दी भी बहुत ज़्यादा है, पिंडी का इलाका है, तो उनके साथ साथ वोकला की टीम भी एक मौजूद है। तो हम इनसे भी बात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि अब आज खान साहब की बहनों की मुलाकात होगी है, लेकिन आगे मकसद क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। सर आप सब वोकला है ना? पीटीआई के वोकला हैं। पीटीआई के वकला हैं। उसके अलावा आप अपना नाम और तारुफ करा दें। मेरा नाम मोहम्मद मुदस्सिर है और मैं इंसाफ लहर फोरम का रीजनल जनरल सेक्रेटरी हूँ। मेरे साथ ये इंसाफ लहर फोरम की जो टीम है, वकला हैं, सदर हैं, जीएस हैं, वो सारा कबीना है, बाकी हमारे दोस्त उधर हैं। तो सब हम केपी से सिर्फ इसलिए आए हैं कि जैसे आप देख रहे हैं कि पिछले 28-29 दिनों से चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का कोई अता पता नहीं है। मीडिया पे मुख्तलिफ अफवाहें चल रही हैं, तो हम इसलिए आए हैं कि हम अपने लीडर का खैर खबर मालूम कर लें। और हम आज उस वक्त तक वापस नहीं जाएंगे जब तक हमें ये मालूम ना हो जाए कि हमारा चेयरमैन अंदर है और वो चीफ ठीक ठाक है। तो आज जो हमारी जो जितने भी वर्कर आए हैं और जो उनका अवामी ताकत पे आज हुकूमत ने मुलाकात वो कर दिया, इजाज़त दे दी है। बेसिकली हमारी जो टीम है और हमारे जो वर्कर हैं, उनका बेसिकली मकसद ये था कि किसी न किसी तरीके से हम अपने चेयरमैन की हालत मालूम कर लें कि वो ठीक ठाक हैं, क्योंकि हमें बहुत तशवीश है, हमारे वर्कर में काफ़ी तशवीश पाई जाती है। तो इसलिए सारे लोग इसलिए आए हैं कि यहाँ पे मुलाकात करें। वकला मौजूद है। सर, कानूनी हवाले से बता दें, क्या किसी कैदी के साथ फैमिली का ही कर लेते हैं, फैमिली का रुकावट है कि उनको रोका जाए, मिलने ना दिया जाए? नहीं, ऐसा कोई कानून नहीं है दुनिया के किसी कानून में या दुनिया के किसी बड़े जुर्म में। बिल्कुल किसी कानून में भी इजाज़त नहीं है। पुलिस जो प्रिजन रूल्स हैं उसमें भी कैदी को फैमिली के साथ और अपने दोस्तों के साथ जो भी मुलाकात करना चाहे मुलाकात कर सकते हैं। और फिर चेयरमैन इमरान खान तो एक अजीम और शान लीडर हैं, पूरे मुस्लिम के लीडर हैं और आवाम उनको बहुत चाहती है। तो ऐसे लीडर से मुलाकात करना समझ से बड़ा है। पता नहीं ये हुकूमत और ये लोग क्या चाहते हैं, क्यों इन्होंने आवाम को इतना परेशान किया हुआ है। आखिर आप इसकी कोई एक वजह बता सकते हैं जिसमें आपको कोई डाउट हो कि इस वजह से मुलाकात, आखिर क्यों नहीं मुलाकात 20 दिनों से होने दी? बेसिकली ये एक डर है जो इनके ज़हनों पे सवार हैं। इनको पता है कि अगर खान साहब को इनकी हाल अहवाल का पता चलेगा या ये वो रिहा होंगे, तो ये जो जितने भी लोग आप देख रहे हैं कि आजकल जो असेंबली में बैठे हुए हैं, ये फजूल बैठे हुए हैं, ये सब फिर घर जाएंगे इंशाल्लाह। इमरान खान इधर अडियाला जेल से सीधा वज़ीर-ए-आज़म हाउस जाएगा इंशाल्लाह। इसलिए इनको खौफ है कि किसी न किसी तरीके से उनका आवाम से राब्ता मुनक़ता हो जाए और वो आवाम को पता ना हो और उनको रिहाई में ये जो उसका तहरीक है वो सुस्त रवि का शिकार हो जाए। अब आपका कब तक रुकने का इरादा है यहाँ तक? हम पिछले 30 दिनों से हमारे जितनी पीटीआई के वर्कर्स हैं, पूरी पाकिस्तान की आवाम है, उनको ये तशवीश है कि चेयरमैन इमरान खान का कोई हाल अहवाल मालूम नहीं है कि वो अंदर कैसे हैं, ठीक नहीं है। तो इस वजह से सारी आवाम आई है और जब तक हमें खान साहब की सेहत के बारे में और उनकी खबरगिरी नहीं होगी, उस वक्त तक हम इधर बैठे रहेंगे। हम वहाँ से घर से आए हैं कि हम यहाँ पे रुकेंगे जब तक पता ना चले। घर के कुछ अफराद की ये इतला आ रही है, उनकी मुलाकात हो चुकी है। और जो चेयरमैन इमरान खान साहब की बहनें हैं, उनकी मुलाकात का हमने अभी सुना है कि वो उनको इजाज़त मिल गई है, लेकिन वो फ़िलहाल बाहर नहीं आई। जब वो आ जाएं और देखें कि वाकई अभी तक उन्होंने बाहर आके मालूमात अभी तक नहीं दी। अच्छा, बिल्कुल अभी तक नहीं दी, अभी तक वो बाहर आई नहीं है। अच्छा जी, तो जब वो बाहर आएंगी तो उसके बाद पता चलेगा कि उनका मुलाकात हुआ है कि नहीं, और वो खान साहब के बारे में डिटेल बात करेंगे, तो तब हम उसके बाद जाएंगे। आप क्या समझते हैं कि ये जो खान साहब के लिए कानूनी तकाज़े हैं, खान साहब पर केस तो हैं, कानूनी तकाज़े उस पर पूरे हो चुके हैं, उसके अलावा भी खान साहब की रहनी हो रही, जो कानूनी तकाज़े हैं वो आप पूरे कर? बिल्कुल, ये तो पूरा मुल्क जानता है कि खान साहब किस वजह से अंदर हैं और उसको क्यों बाहर नहीं छोड़ रहे हैं। और जितनी भी केसेस हैं वो तकरीबन सब के सब या तो खारिज हो चुके हैं और या उनमें जमानतें हो चुकी हैं। लेकिन ये आपको पता है कि किसकी पॉलिसी है और किसके कहने पे ये हो रहा है। तो बेसिकली उन लोगों को चेयरमैन इमरान खान से खौफ है कि अगर ये बाहर आएंगे तो फिर हम सब की छुट्टी होगी, तो इस वजह से उसकी रिहाई में मुश्किलात पेश आ रही हैं। लोगों को इस पर तशवीश है कि जो हालात चल रहे हैं ये अच्छे नहीं हैं, कि एक बंदा सियासी कैदी होता है, केस बनते जाते हैं, वो कैद रहता है, कोई भी एनिमल किसी की भी बात कर लें, वो इसी तरह के जेलों में रहे हैं। किसी ने जुर्म किया है या नहीं किया है वो एक अलग बात है, लेकिन वो जब आपके बयाने से या आपके मफाद के तहत काम नहीं कर रहे तो वो जनाब अंदर हैं। तो ये पाकिस्तान में कब तक चलेगा, इसका हल क्या है? ये तो पाकिस्तान में उस वक्त तक चलेगा जब तक पाकिस्तान के अवाम बाहर नहीं आएंगे
اور سب لوگ عوام سڑک پہ آئے, اور جب تک انقلاب نہیں آئے گا تو یہ تو بڑا مشکل ہے. اب ہم لوگوں کو نکالنے اب خان صاحب اندر ہے کہ انقلاب کی قیادت کون کرے؟ انقلاب, اگر جب انقلاب آئے گی نا تو اس کو پھر قیادت کی ضرورت نہیں ہوتی. لوگوں کو, عوام کو انہوں نے اتنا پریشان کیا ہوا ہے. آپ بجلی کا ریٹ چیک کر لیں, آپ سڑکوں کا حال دیکھ لیں, آپ ہسپتالوں کا حال دیکھ لیں. عوام بہت تک چکی ہے اور عوام بہت تنگ آ چکی ہے. تو یہ عوام خود بخود ایک دن روڈوں پہ ہوگی, اور ان لوگوں کو جو بیٹھے ہوئے ہیں بڑے بڑے کرسیوں, ان کو کرسیوں سے اتار کے پھر روڈوں پہ گھسیٹے گی انشاءاللہ. بہت شکریہ سر, آپ کا Thank you بہت so شکریہ. ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ کی وکلاء کی ایک ٹیم موجود تھی. سردی اتنی ہے کہ ہم سے خود سے برداشت نہیں ہوا جا رہا, لیکن یہاں پر کارکنان اور قائدین ٹکے ہوئے ہیں. چند دن پہلے آپ نے سہیل افریدی صاحب کو بھی دیکھا, وہ بھی یہاں پر بیٹھ کر گئے ہیں, لیکن یہ بھی موجود ہے ٹیم, اور ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ اب خان صاحب کے ساتھ ملاقات تک نہیں ہونی دی رہی. ان کی بہنوں کی اب ملاقات کہا جا رہا ہے, ان کی ملاقات ہو چکی ہے, لیکن ان کی خیر وفیت کی کارکنوں کو جب تک معلومات نہیں مل جاتی تب تک وہ یہاں سے ہٹنے والے نہیں ہیں. بہت شکریہ.